तो आज आप एक ऐसे साइको आदमी की मूवी देखेंगे जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद 14 साल की लड़की को उठा लिया और उसको जंगल के अंदर ले गया। उसको अपने पास 8 दिन तक जमीन के अंदर रखा और तो और ये पागल 13 साल की लड़की के प्यार में भी पागल हो रखा है। और आगे उन लड़कियों के साथ क्या करता है ये आप कहानी में आगे देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम 14 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीजी होता है। वो स्कूल में पढ़ रही होती है। स्कूल में ही लीजी को पता चलता है कि आज उसके पेरेंट्स को घर आने में लेट हो जाएगा, तो वो अपने छोटे भाई के साथ अकेले ही घर चली जाती है। फिर जब सुबह होती है तो लीजी के फादर अपने काम पर चले जाते हैं। लीजी की मॉम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती है। फिर दोपहर में जब स्कूल ओवर हो जाता है तो लीजी अपने 2 दोस्तों के साथ घर की तरफ चल देती है, लेकिन रास्ते में ही उसके दोस्तों के पेरेंट्स मिल जाते हैं और वो दोनों बच्चों को अपने साथ में ले जाते हैं। लीजी अकेली रह जाती है। वो अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में लीजी को एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी लीजी को अपनी तरफ बुलाता है। लीजी उसकी तरफ चली जाती है। वो आदमी लीजी को बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे घर के आसपास गांजा की खेती हो रही है और मैंने तुम्हारे भाई को भी पकड़ लिया है और अब तुम्हें भी उसी के पास लेकर जा रहा हूँ। लीजी बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वे क्या करें। लीजी उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे घर जाने दो, पर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे गले में बम लॉकेट लगा दिया है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो ये बम फट जाएंगे और तुम मर जाओगी। अब रास्ते में वो आदमी लीजी को बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो आदमी लीजी से सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी एज क्या है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस आदमी के इंटेंशंस ठीक नहीं है। फिर वो लीजी को उसी सीक्रेट बंकर के अंदर ले जाता है और लीजी को चेन से बांध देता है और उसकी तरफ देखकर हंसता रहता है जैसे उसको कोई कामयाबी मिल गई हो। उधर हम लीजी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजी की पूरी फैमिली परेशान है और वो खुद से ही लीजी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। अब लीजी की फैमिली पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आकर सब जगह उसको ढूंढती है। सभी नेबर्स से उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर पुलिस कहती है कि हमें लीजी का वेट करना चाहिए, शायद वो किसी दोस्त के साथ गई हो और खुद ही वापस आ जाए। फिर अगला दिन लीजी वापस नहीं आती। अब पुलिस भी बहुत एक्टिव हो जाती है और वो पूरे जंगल में छानबीन करनी शुरू कर देते हैं, पर लीजी का कुछ नहीं पता चलता है। उस साइको आदमी ने बंकर इतना सेफ बनाया हुआ था कि कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लीजी जमीन के अंदर है ये किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था। अब लीजी को बंकर के अंदर 2 दिन हो गए हैं और वे डरी हुई है। वो आदमी लीजी को छूने की कोशिश करता है, उसे धमकाता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बंकर से ऊपर जाते ही बम फट जाएंगे जो मैंने बिछा रखे हैं और फिर मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे छोटे भाई को भी मार दूंगा। लीजी समझ जाती है कि ये साइको है और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे चोट पहुंचाएगा और हो सकता है मुझे मार भी देगा। फिर लीजी उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम विल्सन बताता है। फिर लीजी अपने पेरेंट्स की बहुत याद करके रोने लगती है, जिस पर विल्सन कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा और वैसे भी रोने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पर ला कर दूंगा। यहाँ पर टीवी है, शावर है और हर तरह का फूड भी है। अब इसी सीन से पता चलता है कि विल्सन लीजी से प्यार करने लगा है और वे जबरदस्ती उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। उधर हम पुलिस का सीन देखते हैं। वो तो थक गए हैं लीजी को ढूंढ ढूंढ कर। फिर सीन शिफ्ट होता है बंकर के अंदर जहाँ पर विल्सन लीजी को कुछ खाने के लिए देता है। फिर तभी लीजी को उसके फादर की आवाज आती है जो बंकर के आसपास ही होते हैं। विल्सन लीजी को धमकाने लगता है जिस वजह से लीजी मजबूर हो जाती है और वे अपने डैड को आवाज नहीं लगा पाती है। अब लीजी के मिसिंग होने की खबर पूरे न्यूज चैनल पर फैल गई है। यहाँ तक कि खुद बंकर के अंदर विल्सन और लीजी वो खबर देखते हैं जहाँ पे लीजी के दोनों पेरेंट्स रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर लीजी किसी के पास है तो प्लीज उसे वापस दे दो। लीजी अपने माँ बाप को रोता देखकर खुद भी रोने लगती है। अब 4-5 दिन लीजी को मिसिंग हुए हो जाते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद लीजी मर गई है, तो वो उसकी फोटो के सामने कैंडल्स भी जला देते हैं और फिर हम बंकर के अंदर देखते हैं कि लीजी अब धीरे धीरे विल्सन को समझने लगी थी। वो विल्सन से क्वेश्चंस करने लगती है कि तुम यहाँ पर कब से हो और क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा है। विल्सन लीजी को बताता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर रेप का आरोप लगाया है और मैं पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर हूँ।
आगे वो कहता है, मैं चाहता था कि मैं बहाने से अपनी गर्लफ्रेंड को इस बंकर के अंदर लेकर आऊं और फिर उसे जान से मार दूं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत होशियार और चालाक निकली, वे तो देश छोड़कर ही भाग गई, तो अब मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अब लिजी विल्सन से बहुत डरने लगती है। रात को जब विल्सन सो रहा होता है तो वहीं पर लिजी चुपके से उठने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पर विल्सन की गन होती है। वो विल्सन को शूट करना सोचती है, पर उसके हाथ जंजीर से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो गन तक नहीं पहुँच पाती है और वहीं विल्सन की आँख खुल जाती है और लिजी अब कोई बहाना बना देती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और तभी बड़ी चालाकी से विल्सन फॉइल पेपर को अपने और लिजी के ऊपर ढक देता है ताकि वो हीट रेडिएशन में ना आ सके, और पुलिस एक बार फिर से नाकामयाबी के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर लिजी बाहर निकलने की उम्मीद खो देती है। वो झूठे प्यार का ड्रामा करने लगती है। वे सोचती है कि शायद कोई मौका मिल जाए और फिर यहाँ पर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर बंकर में उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं। लिजी विल्सन को लगातार महसूस कराती है कि वे उसे बहुत प्यार करती है। विल्सन भी उसकी बातों में आने लगता है और अब वे लिजी को कुछ नहीं कहता है, यहाँ तक कि उसके गले और हाथ से जंजीर भी निकाल देता है। विल्सन को अब लिजी पर बहुत भरोसा हो गया था। वो लिजी को अपनी बंदूक चलाना सिखाता है और फिर एक दिन रात को लिजी को अपने साथ बंकर से बाहर ले जाता है। वे दोनों एक कार के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा फूड रखा हुआ था। लिजी विल्सन से पूछती है कि ये फूड किसने रखा है, ये क्या तुम्हारी वाइफ ने रखा है, और फिर वहीं पर मौका लगाकर लिजी अपना एक शूज वहाँ छोड़ देती है और फिर वो दोनों वापस बंकर में चले जाते हैं। फिर उसी रात लिजी को बंकर के अंदर पता चलता है कि विल्सन के पास एक फोन भी है जो कि छुपा कर रखा गया है, तो वो चुपके से उठकर फोन से अपनी माँ के नंबर पर मैसेज करती है, लेकिन नेटवर्क वहाँ पर नहीं होता। तो लिजी बहुत ट्राई करती है और जल्दी से वो अपनी साइट से मैसेज को डिलीट कर देती है। और फिर अगली सुबह हम लिजी के पेरेंट्स को देखते हैं। उनके पास वे मैसेज पहुँच गया होता है। उस मैसेज में बहुत काम की बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि मॉम, मैं जिंदा हूँ और मुझे एक आदमी ने बंकर के अंदर घर के पास जंगल में रखा हुआ है, आप मुझे बचा लीजिए। अब ये मैसेज लिजी के पेरेंट्स पुलिस को दिखाते हैं, जिससे पुलिस अब बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। पुलिस उस नंबर की छानबीन करनी शुरू कर देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये नंबर एक कैथलीन नाम की औरत ने 3 महीने पहले लिया था। फिर पुलिस कैथलीन के घर जाती है, जहाँ पर उन्हें कैथलीन से पता चलता है कि ये नंबर उसने अपने बॉयफ्रेंड विल्सन के लिए लिया था। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि पुलिस पूरे 1 साल से विल्सन को ढूंढ रही है। अब पुलिस को कैथलीन के घर में एक बंकर भी दिखाई देता है। उन्हें कैथलीन पर शक हो जाता है कि वो विल्सन के टच में है और उससे मिली हुई है, तो वो कैथलीन से ज्यादा पूछताछ करते हैं। तो कैथलीन अब उन्हें बताती है कि उसे विल्सन का कॉल आता है जब भी उसे कोई सामान चाहिए होता है। वह जगह बताता है जहाँ पर मैं चीजें रखकर आ जाती हूँ। पुलिस कैथलीन को लेकर उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसने अब से कुछ दिन पहले सामान को रखा था। उस एरिया में पुलिस बहुत ज्यादा सर्च करती है, लेकिन अभी भी लिजी उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। तो पुलिस डिसाइड करती है कि वे लिजी के मैसेज को अब पूरी मीडिया में फैला देंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन विल्सन तक पहुँचे और वो डर जाए, फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करे और हम उसे पकड़ लें। तो अब न्यूज में मैसेज की खबर फैल जाती है और अब बंकर के अंदर टीवी पर विल्सन भी वो न्यूज देख लेता है। वो लिजी पर बहुत चिल्लाने लगता है। लिजी बहुत होशियार है और वे वापस से विल्सन को अपनी प्यारी बातों में फंसा लेती है। वो कहती है कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया और अगर तुम चाहो तो अपना फोन चेक कर लो। विल्सन पागलों की तरह कहने लगता है कि मैंने जिससे भी प्यार किया है। तो पुलिस हमेशा बीच में आ जाती है। फिर कुछ देर बाद लिजी को पता चलता है कि जो औरत उसे खाना देती है उसका नाम कैथलीन है और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो भाग चुकी है, और कैथलीन की 13 साल की लड़की है जिसे ये प्यार करता है और उसके भी पीछे पड़ा हुआ है, और वो लड़की उसकी ही क्लास में पढ़ती है। अब लिजी को आइडिया आता है, वो विल्सन के साथ और प्यार करने का ड्रामा करती है। वो विल्सन से कहती है कि तुम्हारे पीछे तो पुलिस भी पड़ गई है, तुम्हें अब यहाँ से कुछ वक्त के लिए चले जाना चाहिए और मैं यही रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब मामला ठंडा हो जाएगा तुम दोबारा से आ जाना और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अब विल्सन पुलिस से डरा हुआ था, वो बंकर से चला जाता है लिजी को बंकर में अकेला छोड़कर। अब लिजी 10 दिन तक उसी बंकर के अंदर अकेली रहती है। असल में उसे डर था कि अगर वो बंकर के बाहर जाएगी तो जो बम वहाँ पर लगे हैं वो फट जाएंगे। इसी डर की वजह से वे बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। बाहर निकलकर उसने देखा कि सभी बॉम्ब्स
डायमंड्स तो नकली है जो वहाँ आसपास पड़े हुए थे। अब लिज़ी वहीं बंकर के बाहर से ही बहुत चिल्लाने लगती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उस वक्त जंगल में पुलिस उसे ढूंढ रही होती है और एक पुलिस ऑफिसर लिज़ी की आवाज भी सुन लेता है। वे फौरन लिज़ी के पास पहुंच जाता है और अब लिज़ी फाइनली अपनी फैमिली से मिलती है। वो सब एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस विल्सन को भी पकड़ लेती है। विल्सन को जेल हो जाती है। उसे पूरी 421 साल की सजा हो जाती है और इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है।